जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। मैं पल्लवी, आपकी हिंदी की टीचर। बेटा, आज मैं आपको क्लास फर्स्ट का सेकंड लेसन मेरी दादी जी पढ़ाने जा रही हूँ। दादी जी के नाम से आप सभी लोग को पता चल ही क्या होगा कि इस कहानी में दादी माँ के बारे में सारी बातें बताई गई हैं। तो आइए हम इस पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं और आपको समझा देते हैं कि मेरी दादी माँ में क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो आइए चलिए पढ़ते हैं मेरी दादी माँ। देखिए बेटा, ये है आपका पार्ट 2 मेरी दादी जी। अब हम इसको पढ़ते जा रहे हैं और फिर उसको समझाते भी जाएंगे। देखिए, ये मेरी दादी जी हैं। उनकी आयु 70 यानी 70 वर्ष की हो चुकी है, पर अभी भी वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। 70 वर्ष की हो गई हैं, फिर भी वो पूरी तरह से स्वस्थ है। ठीक है। उनके बाल अभी भी काले हैं, उनका एक भी दांत नहीं टूटा है। ये सारी बातें दादी जी के बारे में बताई जा रही हैं। हाँ, वे चश्मा अवश्य लगाती हैं। दादी जी घर में सबसे पहले जाग जाती हैं, या जागना मीन्स उठना। वो सबसे सुबह उठ जाती हैं। बिस्तर से उठकर स्नान करने के बाद वे प्रतिदिन मंदिर जाती हैं। वहां से लौटकर वे माँ के मना करने पर भी घर के काम काज में माँ का हाथ बटाने लगती हैं। ठीक है बेटा। जैसे माँ उनकी मना करती हैं कि आप अब बुजुर्ग हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं, अब आप काम मत कीजिए, लेकिन फिर भी वो माँ का हाथ बटाती हैं। तो यहाँ पर है, आप देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। दादी जी प्रतिदिन रामायण का पाठ करती हैं। दिन भर वे कुछ न कुछ करती रहती हैं। घर में छोटे बड़े सब लोग दादी जी का आदर करते हैं। वे सबको बहुत प्यार करती हैं। हम बच्चों से तो उन्हें बहुत स्नेह है। जब कोई डांटता है तो दादी जी हमें बचाती हैं। जैसे जब कोई बच्चों को डांटता है ना, तो दादी जी बचाती हैं। कहीं कोई भजन कीर्तन हो तो दादी जी उसमें अवश्य जाती हैं। उनका कंठ बहुत सुरीला है। सुरीला मतलब वो बहुत अच्छा गाती हैं। उन्हें बहुत से भजन याद हैं। वे कभी कभी हमें भी भजन गाकर सुनाती रहती हैं। ठीक है बेटा। उनका कंठ सुरीला है, वो बहुत अच्छा गाती हैं और कभी कभी सभी बच्चों को गाकर सुनाती हैं। शाम होते ही आसपास के बच्चे हमारे घर इकट्ठे हो जाते हैं। दादी जी दादी जी की कहानियाँ सुनने। जैसे अगर अगल बगल के वहाँ पे बच्चे हैं तो वो इकट्ठा हो जाते हैं कि शाम को हमें दादी जी की कहानियाँ सुननी है। मेरी दादी को बहुत सी कहानियाँ याद हैं। वे हमें रोज नई नई कहानियाँ सुनाती हैं। मेरी दादी जी को कभी क्रोध नहीं आता। क्रोध मतलब गुस्सा। गुस्सा नहीं आता। वे वे सभी का भला चाहती हैं, इसलिए वे सारे मोहल्ले की दादी जी हैं। ठीक है बेटा। इसमें दादी जी के बारे में सारी बातें बताई गई हैं कि दादी कितनी अच्छी हैं, दादी जी क्या क्या करती हैं, और उन्हें सब बच्चों को रोज एक एक नई नई कहानियाँ सुनाती हैं, जैसे आपकी दादी जी आप लोग के लिए करती हैं। आई थिंक सारे बच्चों की दादी जी ये करती होंगी और नानी भी करती होंगी, है ना। उसी तरह से ये कहानी आपके जब आप पढ़ेंगे तो आप सभी को अपनी भी दादी जी की याद आएगी कि वो भी हमारे संग ऐसा ही करती हैं। बच्चों, इसमें अगर आपको कुछ लाइन्स अच्छे से नहीं दिख रही है तो मैंने पिक अच्छे से भेज दिया है आपके व्हाट्सएप क्लास पे। आप उसको ओपन करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। मैंने इसको समझा दिया, और अगर आपको फिर भी कोई लाइन्स नहीं समझ में आए तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मैं बताऊंगी उसके आंसर। ठीक है बेटा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।